हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज सीखते हैं 10,000 तक की संख्याओं को लिखना। तो बच्चों, आपको पहले के वीडियो में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार, 10,000 के बारे में मैंने आपको बताया है, तो उसके बारे में आप जानते ही हैं। और अब हम यहाँ पर इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि हम 10,000 तक की संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखेंगे और अंकों में कैसे लिखेंगे। तो आइए समझते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो बच्चों, ये सब सीखने से पहले आपको मैं इकाई और दहाई के माध्यम से 1000 और 10,000 इनमें क्या संबंध है, तो क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर 1000 और 10,000 यानी 4 अंक की संख्याएं और 5 अंक की संख्याएं आएंगी, तो वहाँ पर समझना थोड़ा ये ज़रूरी है। तो चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि जैसे आपको पता है कि बेटा ये 15 लिखा है हमने, तो 15 में आपको मालूम है कि ये जो है एक दहाई है, यानी ये 10 है, और ये 5 है, ये 5 इकाई है, तब ये 15 हुआ। तो जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे 15 लिखा है, तो आपको मालूम है कि ये एक दहाई है, यानी एक 10 है, और ये 5 इकाई है, यानी ये 5 है। 10 और 5 15। लेकिन अगर मैं इस 15 के आगे, यहाँ पर 15 के आगे यहाँ पर मैं 15,000 लिख दूँ। अब देखिए, अब मैंने 15 के बाद लिखा है 1000, तो ये देखिए ये एक दहाई है, यानी ये 10 है, तो ये 10,000, इसको हम पढ़ेंगे 10,000, और ये 5,000 अलग से। तो 15,000 का मतलब ये है कि इसमें एक 10,000 है और 5,000 अलग से है। तो 10,000 और 5,000 मिलकर के 15,000 मिल गए। जैसे यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर माना लिखूँ 24,000, 24,000, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर ये जो है ये 20 और 4 24, तो एक्चुअली ये जो है ये 20,000 और 4,000 से मिलके बना है। 20,000 और 4,000, तो 20,000 मतलब 10,000 के ये दो समूह हैं। 20,000 मतलब 10,000 के दो समूह हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है 10,000 है, यानी 10,000 और 10,000, यानी ये 20,000, तो ऐसे बने हैं। और फिर इसमें जुड़ा है 4,000, तो 24,000 का मतलब ये है कि इसमें दो तो 10,000 हैं और ये 4,000 है, क्योंकि दहाई के स्थान पर है। अगर देखा जाए तो मतलब 10,000 के ये 10,000 के ये दो समूह हैं, इसीलिए 10,000 को हमने दो बार जोड़ा है। ऐसे ही अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है 67,000, 67,000, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर 10,000 को 6 बार सम्मिलित है। 10,000 6 बार सम्मिलित है यहाँ पे। तो यहाँ ये 60,000 है, एक्चुअली ये कितना है 60,000, तो ये 10,000 6 बार है, तो ये 6 10,000 है। ये जो है 6 बार 10,000 है, यानी ये 10,000 धन 10,000 धन 10,000 धन 10,000 धन 10,000 और धन 10,000। ये 6 बार 10,000 है, और ये 7,000 अलग से है। तो ये है 67,000 का मतलब। यानी जो अगर यहाँ पर 1000 से पहले दो अंक की संख्या होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो पहला अंक है ये हमें ये बता रहा है कि इसमें कितने 10,000 है। जैसे 67,000 में हमें ये मालूम है कि यहाँ पर 6 तो 10,000 हैं, और दूसरा अंक ये बताएगा कि इसमें बाकी कितने हज़ार हैं। मतलब ये 10,000 को बताएगा और ये 1000 को बताएगा, यानी इसमें 10,000 6 बार 10,000 है और 7,000 इसमें अलग से हैं। तो इस तरह से जब 1000 से पहले दो अंक, अगर 1000 से पहले दो अंक की संख्या नहीं है, एक ही अंक है, माना यहाँ पर है 7,000, यहाँ पर है 7,000, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर 10,000 नहीं है। 10,000 नहीं है क्योंकि 7 एक अकेला अंक है, अकेले अंक की संख्या है, ठीक है। तो इसमें 10,000 नहीं है, यानी 10,000 की जगह 0 है, और 7,000 है, ये सिर्फ क्या है 7,000। लेकिन जब भी यहाँ पर दो अंक की संख्या आएगी 1000 से पहले, तो उसका पहला अंक हमें भी बताएगा कि उसमें कितने 10,000 सम्मिलित हैं। तो चलिए अभी इसको समझते हैं। जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 लिखा हुआ है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा है कि पहले अंकों में लिखे, पहला क्वेश्चन है, और मैंने इसमें लिखा 362। अब देखिए बेटा 300, हम ये पढ़ेंगे 100 से पहले कितना है 3, यानी 100 के नीचे लिखेंगे हम 300। और 62 आपको मालूम है कैसे लिखते हैं। 62 आपको पता है दो अंक की संख्या है,
यानी इसमें 6 दहाई होती हैं और 2 इकाई होती हैं, तो 6 दहाई और 2 इकाई तो 362। इस तरह से ये 362 आप लिख लेंगे, सिंपल। 908 ये भी वैसी है, देखिए 900, 100 से पहले कितना है 9, यानी 100 के नीचे आएगा 9, सैकड़े 900। और 8 में दहाई नहीं होती, क्योंकि 8 आपको मालूम है 8 ऐसे लिखते हैं, इसमें ये एक अंक की संख्या, इसमें दहाई नहीं होती, तो इसलिए दहाई के स्थान पर आएगा 0 और 8 इकाई तो 908, इस तरह से लिखेंगे। और अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अब आगे जो तीसरा वाला आपको ये है, ये लिखा हुआ है 430, ये देखिए 430, तो 100 के नीचे आएगा 4, क्योंकि 400, 100 से पहले लिखा है 4, तो 100 के नीचे आएगा 4। और 30 आपको मालूम है इसमें 3 दहाई होती हैं और 0 इकाई होती है, क्योंकि आप देखते हैं 30 ऐसे लिखते हैं, तो 430। तो 3 अंक की संख्या है ये। 800 सिंपल है, 800 के नीचे लिखेंगे आप 8, और 800 इसमें बाकी 100 इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, यानी 100 के नीचे तो 8 लिखेंगे, इसका मतलब इसमें इकाई दहाई कुछ भी नहीं है, तो दहाई के नीचे भी 0 और इकाई के नीचे भी 0, तो 800 हम इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ से हमारी 4 अंक की संख्या शुरू होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 7004। अब देखिए यहाँ से आप सीखिए, 3 अंक की संख्या हमने पहले भी आपको सिखाई थी। अब यहाँ पर आप देखिए 7004, अब यहाँ से पढ़िए, सबसे पहले क्या दिया है 1000, 1000 से पहले कितना दिया 7, एक अंक की संख्या, 1000 से पहले जो है एक अंक की संख्या 7, तो 1000 के नीचे आएगा 7 और 1004। अब देखिए 7000 के नीचे तो 7 लिख दिया, अब अंत यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा हुआ है 4, इसका मतलब इसमें 100 नहीं है, और 4 आपको मालूम है 4 ऐसे लिखते हैं, इसमें सिर्फ इकाई होता है, इसमें दहाई नहीं होता। 100 इसमें कहीं नहीं लिखा गया है, इसलिए 100 के स्थान पे आएगा 0, और 4 में दहाई नहीं होती है, तो इसलिए दहाई के नीचे भी आएगा 0 और इकाई है 4, तो हम ऐसे लिखेंगे 7004, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है 8900। 8900 देखिए 1000 से पहले लिखा है 8, यानी 1000 से एक अंक की संख्या है, तो 1000 के नीचे लिखेंगे हम 8। 8000, 900, 100 से पहले लिखा है 9, यानी 100 के नीचे आएगा 9, क्योंकि 900, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए दहाई के नीचे भी 0 आएगा और इकाई के नीचे भी 0 आएगा, तो 8900 आप इस तरह लिखेंगे 8900, 8900। अभी आगे नेक्स्ट लिखा है इसमें 2070, देखिए 2070, 1000 से पहले 2 अंक की संख्या, एक अंक की संख्या है, यहाँ पे लिखा है 2, तो 1000 के नीचे लिखेंगे 2, 2070। अब देखिए इसमें 100 नहीं है, 1000 के बाद 100 यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, तो 100 के नीचे आ जाएगा 0, सैकड़े के नीचे आ जाएगा 0, और 70 आपको मालूम है 7 दहाई होती हैं और 0 इकाई होती है, 70 को इस तरह से लिखा जाता है, तो 2070 इस तरह से लिखेंगे आप। तो ऐसे ही आप 6000 लिख लेंगे, 15030 लिख लेंगे, सिंपल है। अब यहाँ से देखिए 15030, 6000 तो सिंपल है, आप पहले 1000 के नीचे 6 लिखेंगे और इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप सैकड़े के स्थान पे भी 0, दहाई के स्थान पे भी 0 और इकाई के स्थान पे भी 0 लिख देंगे, तो 6000 आप इस तरह से लिख लेंगे। अब है 15030। अब यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिए, यही मेरा आपको जब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, देखिए 1000 से पहले 2 अंक की संख्या है, जैसे मैंने आपको बताया था 15000, तो जब 1000 से पहले 2 अंक की संख्या है, तो मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि जो अगर 1000 से पहले 2 अंक की संख्या है, तो जो पहला अंक है ये हमें ये बताएगा कि इसमें एक 10,000 है, इसमें एक 10,000 है, तो 10,000 के नीचे लिखेंगे हम एक 10,000 है, और ये 5000 अलग से है, तो 1000 के नीचे आएगा 5, तो ये हो गया 15,000। 10,000 एक 10,000 और इसमें 5,000 जुड़ा है, तो ये हो गया 15,000। और इसके बाद लिखा है 30, यानी इसमें 100 नहीं है कहीं पर भी, तो 100 के नीचे 0 आएगा, और 30 आपको मालूम है 3 और 0 30, यानी 3 दहाई और 0 इकाई, तो ये 15030 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा है। इसके बाद नेक्स्ट है 27,900, तो ये भी बहुत सिंपल है बेटा, बिल्कुल वैसा ही है 27,000। तो सबसे पहले आप देखिए 27,000, तो आप ये देखिए कि 1000 से पहले 2 अंक की संख्या है, तो इसलिए जो पहला अंक है ये हमें ये बताएगा कि कितने 10,000 हैं, तो इसमें 2 10,000 हैं, तो 2 10,000 हैं और 7,000 अलग से हैं, तो 7,000, 1000 के नीचे आएगा 7,
ये देखिए 10,000 के नीचे आएगा 2 और 1000 के नीचे आएगा 7, 27,000। इस तरह से ये हो गया 27,000। देखिए 10,000 2 यानी 20,000 ये हो गया और 7,000 ये हो गया 27,000। 900 तो 100 के नीचे आएगा 9, 900 देखिए 27,900, 100 से पहले है 9 तो 100 के नीचे आएगा 9 और इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी दहाई भी शून्य है और इकाई भी शून्य है। तो इस तरह से आप मुझे आई होप कि आप बाकी के क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे अब आप इसको स्वयं ही कर लेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि 1000 से पहले 1 अंक की संख्या है या 2 अंक की संख्या है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना है इकाई दहाई के नीचे। और अब मैंने यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ और यहाँ पर लिखा है कि शब्दों में लिखिए। देखिए जैसे यहाँ पर है शब्दों में, देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 100, ये इकाई है, ये दहाई है और ये 100 यानी सैकड़ा है। तो बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसको हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, इकाई और दहाई को हमेशा एक साथ पढ़ते हैं। हम इसको 32 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सीधे 32, और 100 के नीचे कितने 4, तो ये हो गया 432। ऐसे देखिए इकाई और दहाई को हम हमेशा एक साथ पढ़ते हैं, तो ये तो 7 आपको मालूम है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 के नीचे कितने 7, तो 700 और 9, 0 9 मतलब 9, तो 709। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, ये देखिए यहाँ पर इकाई की जगह है 4, दहाई की जगह है 0, सैकड़े की जगह है 8 और 1000 के नीचे है 4। तो ये देखिए 4800 और इसको एक साथ पढ़ेंगे 4, तो 4804, इसको हम लिखेंगे 4804। अब यहाँ पर देखिए आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर है 2, दहाई के स्थान पर है 3, सैकड़े के स्थान पर है 6, 1000 के स्थान पर है 7 और 10,000 के स्थान पे है 1। अब देखिए ये जब हम, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे इकाई और दहाई को एक साथ पढ़ते हैं, इसी तरह 1000 और 10,000 की संख्या को भी एक साथ पढ़ते हैं। ये 1000 वाला फैमिली है, इसको भी एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम 1000 वाले जो परिवार है इसमें 1000 और 10,000 एक साथ पढ़ेंगे तो ये आएगा 17,000, 17,632, 17,632। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो 17,632 क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही देखिए इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 यानी 9,000। तो सिंपल सा है। तो आई होप कि अब आप इसको कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि आप इकाई और दहाई वाले को एक साथ पढ़ेंगे और 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, देखिए 1000, 10,000 इसको एक साथ पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 19,000 और ये हो जाएगा 6, 19,006। ऐसी ये 35,800, 29,804। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 29,000 और ये 800 सैकड़े के स्थान पे और ये दोनों 4, 29,804। ऐसे ही ये 36,040 सैकड़े के स्थान पे 0 है तो 36,000 और 40। इस तरह से आप इनको पढ़ेंगे और शब्दों में लिखेंगे इसको। सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके।